औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स. Today I Hina Nara, teacher HS Kaslu, delivering lecture for class 10th subject is English and the topic is notice, how to write a notice. तो ये सेक्शन बी का पहला टॉपिक है. इसके बाद मैसेजेस हैं. तो पहले हम नोटिस पढ़ेंगे कि नोटिस क्या होता है. A notice is a publicly displayed written or printed information of something about to happen or that has happened. It's a kind of information meant for others to know and follow. नोटिस का मतलब ये होता है कि हम लोगों के लिए लिखते हैं या प्रिंट करवा के कहीं पे चिपकाते हैं कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हुआ है. तो ये लोग सुने और इसको जाने और इसको फॉलो करें. दैट्स कॉल्ड अ नोटिस. नोटिस हमेशा थर्ड पर्सन लिखता है. हियर वी कैनॉट यूज आई एंड यू. आई एंड यू हम यूज़ नहीं करते हैं. मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन यूज़ नहीं होता है नोटिस में. इसमें थर्ड पर्सन लिखता है. तो ये जो नोटिस होती है ये हमेशा ज़रूरी लिखनी है एक स्क्वायर बॉक्स में. स्क्वायर बॉक्स में मतलब जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं. दैट्स कॉल्ड फोर साइडेड बॉक्स. स्क्वायर मीन्स जिसके चारों साइड बराबर होते हैं. तो ये जो नोटिस होती है ये स्क्वायर में ही लिखते हैं. तो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये ऐसे लिखते हैं. ऐसे लिखने का अंदाज़ होता है नोटिस का कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ताकि जो भी इसको पढ़े वो समझ सके कि बेसिकली मतलब क्या है इस नोटिस का. इस जो मतलब ये शॉर्ट में ही लिखते हैं, बट इतना ये होना चाहिए कि ये क्लियर होना चाहिए ताकि देखने वाले पढ़ने वाले इसको बिल्कुल समझ जाए. डेट ऑफ राइटिंग जो है जिस दिन हम इसको लिखते हैं नोटिस को, इट शुड बी मेंशनड. डेट ऑफ राइटिंग शुड बी मेंशनड, नेसेसरी है. एंड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें होनी चाहिए. एंड नीचे जिसकी तरफ से होगी ये नोटिस, वो सिग्नेचर उसका होना बहुत ज़रूरी है. और दिया गया है कि ये 50 वर्ड्स में होना चाहिए. तो ये 50 वर्ड्स में ही होना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है. तो पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि एक नोटिस यहाँ पे दी गई है. यू आर द सेक्रेटरी. आप एक कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल, आप कल्चरल विंग जो है स्कूल की, आप उसके सेक्रेटरी हो. द स्कूल इज़ सेलिब्रेटिंग एनुअल डे ऑन द 25th of November. स्कूल जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है 25th of November को एनुअल डे. ड्राफ्ट ए नोटिस. आप एक नोटिस बनाओ टू बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल, और वो लगी होनी चाहिए नोटिस बोर्ड जो स्कूल में होता है उस पर. इन्फॉर्मिंग द बैग होल्डर्स एंड हाउस कैप्टन्स ऑफ अ मीटिंग यू आर गोइंग टू कंडक्ट. इन्फॉर्म करना है तमाम जो बैच होल्डर्स आपके हैं और जो हाउस कैप्टन्स हैं जो डिफरेंट हाउसेस स्कूल्स में बनाए जाते हैं उन कैप्टन्स को, और कि जो मीटिंग ऑफ ये कंडक्ट कर रहे हो उसके बारे में, टू टेक डिसीजंस ऑन सम इम्पॉर्टेंट मैटर्स, जो हमें जो खास मैटर जो हमें रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हम कंडक्ट कर रहे हैं दैट्स एनुअल डे, उसके बारे में जो भी हमें फैसला लेना है उस मीटिंग के बारे में आपको एक नोटिस बनानी है. द नोटिस शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स. सो स्टूडेंट्स, हियर मैं आपको बताऊंगी कि ये आप कैसे लिखोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ये लिखोगे तो आप एक बॉक्स बनाओगे. जब आप एग्जाम में ये लिखोगे तो आप ज़रूरी एक बॉक्स वहाँ पे बनाओगे.
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बच्चों की बात करूँगी कि जहाँ पे मैं एज अ टीचर जॉब कर रही हूँ, एज अ टीचर पढ़ा रही हूँ मैं वहाँ पे, तो दैट इज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल कसलो। ये ऊपर से हेडलाइन होनी चाहिए। उसके बाद प्रोग्राम क्या है, दैट इज एनुअल डे सेलिब्रेशंस। ठीक है, ये बात समझ आई आपको। देन लिखना कि आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग its annual day on the 25th of November. A meeting of the badge holders and house captains will be held 15th of November, held on 15th of November in the school hall after the school hours. School hours to discuss important matters regarding the conduct of the program of the annual day. Here your name, for example आपका जो क्लास मैनेजर था वो अजहर है, तो उसका नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी कल्चरल क्लब। ठीक है, ये सारा इसी में आना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि आपको कितना बढ़ रहा है, तो आप नीचे से उसको तब तक नीचे से मत बंद कीजिए जब तक आप ये कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे नेसेसरी है डेट, 5th of November 2020. Here 20th November 2020, 15th November of 2020. The name of the institution, heading, these are important. Then date of meeting, यहाँ पे 15th of November, date of meeting. Then date of event, कब है, ठीक, और कौन कौन से अटेंड करेंगे, हु टू अटेंड मीटिंग्स, और यहाँ पे नाम लिखना है, नेम एंड डिजिग्नेशन। तो यहाँ पे डेट मेंशनड है। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, मुश्किल है कि कितनी देर ये अपलोड हो जाएगा। स्पीड की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो टॉपिक अधूरा छोड़ना पड़ता है। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। प्रॉब्लम होगी कहीं पे तो ये आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। थैंक यू।